प्रणयदार सुंदर साची, आत्मीय बंधुओं, माताओं और बहनों, आपने पूरे देश में देखा है फूल को क्या किया जाता है। इष्ट के ऊपर चढ़ाया जाता है, किसी मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है। मैं पहले दिन से सोच रहा था कि अब कम होगा, अब कम होगा, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखिए फूल में क्या विशेषता है, उसमें सुगंधी है, कोमलता है। ये क्या संदेश देता है कि हर प्राणी को अपना हृदय फूल की तरह स्वच्छ बनाना चाहिए, कोमल बनाना चाहिए और उसके हृदय से ज्ञान की सुगंधी फैलनी चाहिए। यदि हम फूल से ही ये शिक्षा ले लें कि हमारा हृदय कोमल बने, स्वच्छ बने, हमारे हृदय से प्रेम की, मानवता की सुगंध निकले, तो सारा संसार यहीं पर पृथ्वी लोक ही स्वर्ग बन जाएगा। किसी नए स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा पुष्प को महापुरुषों के हाथों में दिया जाता है। यदि वे बैठे हैं तो ये रख सकते हैं कि ठीक है, उनके आगे रख कर प्रणाम कर लिया, लेकिन फूल जब पैरों से कुचला जाता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। ये मेरी आवाज़ YouTube के माध्यम से जगह जगह फैल रही होगी और आने वाले 50 कार्यक्रम में मैं यही सब सुंदर साथ से आग्रह करूँगा कि कृपया मेरे पैरों में फूल न बिछाएं। प्राणा जी की तारतम वाणी कहती है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। सामने चिंतामणि जैसे गादीपति हैं जिनको प्रबोधित करने के लिए श्री जी महामती जी के चरण कमल वहां पहुंचते हैं। ये कीर्तन अवतरित होता है जिसमें क्या कहा गया है, सुनो रे सत के बंजारी। सत्य का व्यापारी कौन होता है, इसको मैं एक दृष्टांत से बताता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर गए। संयोगवश वह किसान था, वो आस्तिक प्रवृत्ति का नहीं था, धार्मिक भावना भी उसमें कम थी। उसने व्यंग में कहा कि भगवान आप तो भिक्षा मांगने हमारे घर आ गए, अब बैठे बैठे क्या करते हैं। देखिए मैं तो खेती करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, और आप तो बैठे बैठे निठल्ले, आपके साथ हजारों भिक्षुक हैं, वो बैठे रहते हैं, केवल भोजन करते हैं, जैसे आजकल भी काफ़ी कुछ कहा जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो तुम खेती करते हो, मैं भी खेती करता हूँ। तुम फसल को पैदा करने के लिए क्या करते हो, जमीन को जोतते हो, उसमें बीज डालते हो, फिर फसल पैदा होती है। वो काम तो मैं भी करता हूँ। अंतर केवल इतना ही है कि तुम लौकिक खेती करते हो और मैं अखंड की खेती करता हूँ। मैं ज्ञान की उर्वरा धरती में साधना का बीज बोता हूँ, जिसका परिणाम होता है कि मोक्ष रूपी फसल तैयार होती है। तब उस किसान को समझ आया कि वास्तविक धन तो वही है, मैंने जो कुछ कमाया है वो तो यहीं रह जाएगा। नीति क्या कहती है, देखिए हमारी संस्कृत में दो मान्यताएं, एक भौतिकवाद और दूसरा है अध्यात्मवाद। भौतिकवाद क्या कहता है, मनुष्य को अधिक से अधिक संसाधनों से युक्त होना चाहिए। पश्चात जगत में जाएंगे क्या मिलेगा, अच्छे अच्छे भवन मिलेंगे, अच्छे अच्छे वाहन मिलेंगे, अच्छे अच्छे सुंदर दिखने वाले रूप रंग के मनुष्य मिलेंगे, खाने के अच्छे अच्छे पदार्थ मिलेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वहां शांति नहीं मिलेगी। आप किसी वन के अंदर प्रवेश कर जाइए जहां किसी योगी यति की कुटिया हो, उसमें क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। योगी महात्मा के चेहरे पर बहुत बड़ी दाढ़ी भी होगी, कपड़े भी नाम मात्र के होंगे, हो सकता है कमर में लंगोट हो, वो भी कुछ नहीं हो। देखने में वो व्यक्ति कैसा लगता होगा, लेकिन उसके हृदय में सर्वशक्तिमान परमात्मा की छवि बसी होती है। जानते हैं भर्तृहरि ने क्या कहा है, दिशाएं जिसके वस्त्र हो, सत्य जिसका मित्र हो, संयम जिसका भाई हो, धैर्य पिता हो, शांति पत्नी हो, हाथों का सिरहाना है जिसका तकिया हो, बिना मांगे मिले जो भोज्य पदार्थ मिले वही उसको ग्रहण कर सकता हो, नदियों का बहता हुआ जल जिसका पेय हो,
ऐसा योगी निर्भय होता है, उसको संसार में किसी का भय नहीं होता। लेकिन एक संसारिक प्राणी जो अर्थोपार्जन करता है वो लौकिक उपलब्धियों को प्राप्त कराएगी, और जो एक योगी तपस्वी विद्वान व्यक्ति अखंड की खेती करता है, जिसमें अखंड का फल शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, इस संसार में नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य जब वानप्रस्थ की अवस्था में आए तो उन्होंने सोचा कि मैं संन्यास ले लूं, गृह त्याग करूं। वानप्रस्थ के बाद उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। उन्होंने कहा कि देखो, आश्रम की जो भी संपदा है तुम दोनों बांट लो, ताकि मेरे जाने के बाद आपस में किसी तरह का विवाद न हो। मैत्रेयी पूछती है कि पतिदेव आप कहाँ जा रहे हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं मैं उस शाश्वत सत्य का परम साक्षात्कार करने जा रहा हूं। मैत्रेयी कहती है कि आप हम दोनों को छोड़कर, आश्रम को छोड़कर, सारे शिष्यों को छोड़कर जा रहे हैं, इसका तात्पर्य आप जिस की उपलब्धि करने के लिए जा रहे हैं वो उसमें कुछ ज्यादा आनंद है? कहा कि हाँ। तो कहती है कि मुझे भी तो बताइए, जिस धन से हमें शांति नहीं मिल सकती उस धन को मैं लेकर क्या करूंगी? आप जो संपदा देना चाहते हैं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो वह संपदा दीजिए जिसको पाने के लिए आप जाना चाह रहे हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, तुमने जो प्रश्न किया है मेरे लिए बहुत आनंददायी है, और मैं तुम्हारे इस प्रश्न से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। सारी पृथ्वी को यदि धन से, हीरे रत्नों से भर कर किसी को दे दिया जाए तो भी जब तक उसके हृदय में आत्म साक्षात्कार का सूरज नहीं उगता, परमात्मा साक्षात्कार का प्रकाश नहीं होता, तब तक उसको न शाश्वत प्रेम मिल सकता है, न शाश्वत शांति मिल सकती है, और न शाश्वत आनंद मिल सकता है। मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। और जो उसको पाने की तरफ कदम बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? सत्य के व्यापारी। परमात्मा क्या है? सत्य है। सत्य किसको कहते हैं? जो अनादिकाल से जैसा था अनंत काल तक वही रहे। असत्य किसको कहते हैं? जो देखने में लग रहा है लेकिन एक दिन मिट जाने वाला है। सूरज आज प्रकाशमान है, लेकिन आज जानते हैं सूर्य के अंदर कितने गड्ढे हो गए हैं। सूर्य दिन पर दिन ठंडा होता जा रहा है। आप जितनी माताएं घरों में आग जलाती हैं, पहले आग खूब जलती है, थोड़ी देर के बाद आग बुझने लगती है। सृष्टि में जो भी पदार्थ बना है एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम भी पैदा हुए हैं, हमारा शरीर, हम पैदा नहीं हुए, हमारा शरीर पैदा हुआ है, और हमारा शरीर भी एक दिन अग्नि के ढेर पर राख में परिवर्तित हो जाएगा। ये धरती, आकाश, समस्त सृष्टि भी एक दिन काल के गाल में समा जाएगी। इसलिए इस सत्य को समझना होता है कि जो सत्य की खेती अच्छी है, सत्य क्या व्यापार अच्छा है कि असत्य क्या व्यापार अच्छा है। व्यापारी क्या करता है? कुछ पूंजी लगाता है, परिश्रम करता है, और उसके बदले कुछ लाभ पाना चाहता है। तो मनुष्य 2 तरह की होते हैं, एक तो झूठ के व्यापारी और एक होते हैं सत्य के व्यापारी। झूठ के व्यापारी क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवो सुख से जीवो, कर्ज लेकर भी घी खाओ, क्योंकि ये शरीर मिलने वाला नहीं है। पूरा पश्चात जगत इसी पर आधारित है कि कहीं से भी भौतिक सुख होना चाहिए, और इसी की प्राप्ति के लिए वो प्रातः, सायं, रात्रि, हमेशा दोपहर गौ का मांस खाएंगे, बियर पिएंगे, कहीं कहीं भी चले जाइए। भारत को छोड़कर आप पश्चिमी देशों में जाइए या पूर्वी देशों में जाइए, चाइना में जाइए, हांगकांग में जाइए, वहाँ भी माया का साम्राज्य है। अच्छे अच्छे भवन दिखेंगे, अच्छे अच्छे रूप रंग वाले मनुष्य दिखेंगे, लेकिन उनका भोजन क्या है? तामसिक। उनके हृदय में अध्यात्म की कोई सरता प्रवाहित नहीं होती। उनको नहीं लेना देना है कि मैं कौन हूँ, को हम कुतो आगतो अस्मि, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और ऐसी पृथ्वी की जो सृष्टि है, इस सृष्टि जैसे लाखों सृष्टियां, लाखों लोग इस गैलेक्सी के अंदर रह रहे हैं। हमारी तो एक बहुत छोटी सी दुनिया है जिसमें हम धन कमाते हैं, कमाते कमाते बूढ़े हो जाते हैं, फिर अपने घर वालों को संपदा देकर एक नई यात्रा में चल पड़ते हैं। पता नहीं किस योनि में हमारा शरीर जन्म लेगा।
लेकिन जहाँ इस सत्य का विचार किया जाए कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रियतम कौन है, कहाँ है, मैं उसको प्राप्त कैसे करूं। अब देखिए भर्तृहरि के पास क्या कमी थी, राज्य की वैभव था, सब कुछ था। जब उनको पिंगला से वैराग्य होता है तो एक पल की देर नहीं लगाते, तुरंत छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के पास क्या कमी थी। जब वो राजकुमार सिद्धार्थ घर से निकलते हैं, मृत्यु का देवता मार वहां उपस्थित होता है, कहता है मार को बौद्ध ग्रंथों में देवता कहा गया है, वास्तव में ये मन है। मन के अंदर भावना आती है कि आज के 7वें दिन मुझे सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना है। एक तरफ मैं भिक्षुक बनता हूं तो मुझे भिक्षा मांगनी पड़ेगी, कपड़े भी फट जाएंगे, और दूसरी तरफ चक्रवर्ती सम्राट बनता हूं तो क्या मिलेगा, सोने के महल में रहना पड़ेगा, तरह तरह के वैभव विलास मेरे साथ होंगे। लेकिन एक बात है, मैं ये सन्यासी बनकर तप करके आत्मबोध प्राप्त करके जान सकता हूं कि मैं कौन हूं। वृद्धावस्था से परे होने का मार्ग क्या है, मृत्यु से बचने का मार्ग क्या है, रोग रहित होकर शाश्वत आनंद की प्राप्ति का मार्ग क्या है। चक्रवर्ती सम्राट में बन जाऊंगा तो मरूंगा भी, मेरी प्रिय पत्नी यशोधरा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो मैं चक्रवर्ती बनकर, राजा बनकर ही क्या करूंगा। अपने विचारों पर दृढ़ रहते हुए राजकुमार सिद्धार्थ संन्यास का व्रत लेते हैं। कई दिन भिक्षा में जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि एक राजकुमार थे, न उन्होंने सर्दी देखी थी, न गर्मी देखी थी, न भूख प्यास देखा था। लेकिन अब तो सन्यासी बन चुके हैं। गृहस्थ से सन्यासी बना जा सकता है, लेकिन सन्यास लेकर तो फिर अपने राजमहल में कैसे जा सकते थे। लेकिन कठोर तपश्चर्या ने राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया, और करोड़ों लोग आज उनके अनुयायी हैं। करोड़ों नहीं, 1 अरब से ज्यादा ही लोग उनके अनुयायी होंगे। ये कैसे हुआ। जिस राजकुमार सिद्धार्थ के मरने पर उनकी राख को कहीं फेंक दिया जाता, उनकी हड्डियों के लिए लड़ाई छिड़ गई कि भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को हम ले जाएंगे। अलग अलग राजा लड़ने लगे। तो आप सोचिए, व्यक्ति तो वही होता है। राजकुमार सिद्धार्थ की हड्डियों में और एक सामान्य प्राणी की हड्डियों में क्या अंतर है। अंतर केवल इतना ही है कि एक शरीर ने परमात्मा का चिंतन किया, सत्य का चिंतन किया, और एक शरीर विषय भोगों में रहा। विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, और जो सत्य का व्यापार करता है उसको संसार आदर्श मानता है, उसकी पूजा करता है। इसलिए महाभारत में कहा है, यद यदा चरित श्रेष्ठ लोक तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, संसार उसी का आचरण करता है। महामती जी के मुखारविंद से जो शब्द अवतरित हुए कि चिंतामणि तुम क्या कर रहे हो, सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात कहूं समझाई। आंटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टी है दही उल्टी। आंटी किसको कहते हैं, गांठ को। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके साथ तृष्णा की गांठ लग जाती है। तृष्णा क्या है, सुखों का उपभोग। हर कोई सुख चाहता है, हर कोई शांति चाहता है, और हर कोई प्रेम चाहता है। किंतु सुख, शांति और प्रेम की चाहना किस में होती है, इस माया के ब्रह्मांड से। यही भूल हो जाती है। हमारी इंद्रियां जो मिली हैं, किसके लिए मिली है, कार्य करने के लिए। इंद्रियों के माध्यम से हम सुख का भोग करते हैं, लेकिन इंद्रियों का राजा मन है। ये मन पर निर्भर करता है कि हमारी इंद्रियों की शक्ति किधर की तरफ जा रही है। जैसे देखिए, मैं आपको एक घटनाक्रम सुनाता हूं, उससे पता चल जाएगा कि दोष किसका है। सूरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में प्रचलित है कि ये दोनों ही विषयासक्त थे, बहुत अधिक विषयों में फंसे हुए थे प्रारंभिक जीवन में। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे इस तरह से गए कि नदी को पार करने के लिए उन्होंने भी एक मृतक के शव का सहारा लिया था,
और घर में कूदे तो सर्प को पकड़ कर कूदे थे। ये काम सूरदास जी ने भी किया था, ये काम तुलसीदास जी ने भी किया था, और दोनों को फटकार लगती है। तुलसीदास जी को फटकार लगी तो वो भी विरक्त हो गए, और सूरदास जी को एक का विवाह नहीं हुआ था, एक वेश्या से उनको विवाह था। उनको भी उस वेश्या ने जब फटकारा तो उनको भी वैराग्य चढ़ा, लेकिन वो वैराग्य अभी क्षणिक था। वैराग्य का भेष तो धारण कर लिया था, किंतु कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने कुएं के पास पानी भरने वाली कुछ महिलाओं को देखा। उसमें से एक सुंदर महिला को देखकर उनके मन में पुनः विकार आया। उन्होंने उसके पीछे पीछे घर गए और कहा कि एक सुई दे दो। उस महिला ने सुई दे दिया। उस सुई को उन्होंने अपनी आंख में घोंप कर आंखें फोड़ डाली। महिला ने पूछा कि महात्मा जी, आपने आंखें क्यों फोड़ डाली? सूरदास जी कहते हैं कि मैं क्या करता, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा बना। तुम्हें देखकर मेरा मन पापग्रस्त हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि ये आंख का दोष है, मैं इस आंख को ही फोड़ डालूं। प्रश्न यह है कि इन्हीं आंखों से हम किसी महापुरुष को देखते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा आ जाती है। यही आंखें अपने पूज्य गुरुजनों को देखने के लिए प्यासी होती है। इन्हीं आंखों से अपनी माँ को देखते हैं, बहन को देखते हैं। हमारी बहन कितनी भी सुंदर हो तो मन में विकार क्यों नहीं आते? दोष किसका है? मन का दोष है, आंखों का दोष नहीं है। आंखें तो संसाधन है। मन में क्या है? तृष्णा। तृष्णा का उद्भव कहाँ से होता है? जो संसार के पदार्थ दिख रहे हैं उनसे उनको भोगने की जो इच्छा है तो तृष्णा है। तृष्णा का उद्भव कहाँ से होता है? अज्ञान से। अज्ञान का मूल कारण कहाँ है? माया। इस संसार में जब दृश्यमान पदार्थ रहेंगे, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार फैलेगा। जैसे हम रात को सोते हैं, अंधेरा फैले रहता है। यदि सूर्य न उगे तो क्या होगा? कक्ष में अंधेरा ही रहेगा, सारे संसार में अंधेरा बना रहता है। उसी तरह से यदि हमारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो मन तो भागेगा, विषयों में भागेगा, संसार के रिश्तों में भागेगा। वो संसार के रिश्तों से प्रेम खोजना चाहता है। प्रेम तो कहाँ है? सो तो निराकार के पार इत दुनि पावे क्यों कर। संसार में प्रेम नहीं है और मनुष्य प्रेम खोजता है। पत्नी में खोजेगा, पति में खोजेगा, बच्चों में खोजेगा, संगे संबंधियों में खोजेगा। और ये संसार कैसा है? दुख आए नहीं कोई अपना। दुख आने पर कोई अपना नहीं होता है। आत्मन तो वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए हर कुछ प्रिय होता है। पति पत्नी की कामना के लिए प्रिय होता है। आपको जो चीज प्रिय लगती है तो इसका अर्थ ये होता है कि वो वस्तु आपको पसंद आती है। आत्मना तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो इस संसार के आकर्षण में ये जीव बध जाता है। पांचों इंद्रियों से पांचों प्रकार के विषयों का सेवन करता करता इतना भटक जाता है कि खुद वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं। जिस जीव का तेज 16 सूर्यों से भी अधिक है, वह जीव अपने को असहाय अवस्था में पाता है, क्योंकि वह झूठ का व्यापारी बन गया होता है। इसलिए महामती जी ने उस चिंतामणि को समझाया कि देखो चिंतामणि, तुम एक गादीपति बनकर के बैठे हो, तुम्हें स्वयं का पता नहीं। एक डारे तो दूजी भी डराओ, जलाए देव चतुराई। तुमने बौद्धिक विद्वता ग्रहण कर ली है और इसी विद्वता को तुम सब कुछ मान बैठे हो। तुमने कुछ सिद्धियां पाली है, इसी को सब कुछ मान बैठे हो। क्या तुम जानते हो कि परम सत्य क्या है? देखिए, सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है किससे बना है? कारण प्रकृति से बना है। हर वस्तु काल के अधीन है और इस काल के अधीन जो ये जगत है उसमें सर्वत्र माया का साम्राज्य है। मायाम तो प्रकृति विद मायनम तो महेश्वरम। माया है और इस माया का स्वामी क्या है? एक ही परमात्मा, मायापति। लेकिन ये माया दो तरह की है, एक है काल माया और दूसरी है योग माया। काल माया की विशेषता क्या है? यहाँ हर वस्तु काल के अधीन है, काल से परे कोई भी नहीं। जितने अवतार हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, जितने देवी देवता हैं, सब कुछ काल के अधीन है।
पांच तत्वों का जो शरीर है, पांच तत्वों का ब्रह्मांड है, मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है? अष्टधा प्रकृति, अपरा प्रकृति। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरी दो प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। प्रकृति किसी को कहते हैं? जैसे सूर्य में क्या है? तेजस्विता। चंद्रमा में क्या है? शीतलता। फूल में सुगंध। शक्ति में शक्तिमान। यश में कीर्ति। सौंदर्य में कांति। उसी तरह से जो परमात्मा का जो स्वभाव है, परमात्मा की जो शक्ति है, अच्छा बताइए, सूर्य की दाहकता निकाल दिया जाए तो क्या सूर्य का अस्तित्व रहेगा? तो सूर्य और उसकी दाहकता अलग अलग है कि एक है? सूर्य में तेजस्विता है, दाहकता है, प्रकाश है, तभी तो वो सूर्य कहलाता है। शिव से शक्ति निकाल दीजिए तो 100 बन जाएगा। तो परिणाम क्या है? शक्ति और शक्तिमान जहां क्रीड़ा करते हैं, जहां दोनों अभिन्न स्वरूप में है, उसको कहते हैं योग माया। और जहां उनका प्रतिबिंबित रूप कार्य करता है। अब ये देखिए, काल माया का ये संसार है जहां हर वस्तु पैदा होती है और वो काल के विनाश को प्राप्त हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? क्षर। हर वस्तु ना आसमान दिखती है। मनुष्यों ने जो कुछ कहा है अपनी ऋतंबरा प्रज्ञा से, ब्राह्मी अवस्था में बैठकर उसके एक एक शब्दों में गहन रहस्य होता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने एक बात कही है, अपरा इयम तो अन्याम प्रकृतिम विद में पराम जीव भूताम महाबाहो यदा यया इदम धारिते जगत। ये अष्टधा प्रकृति जो है, पंचभूत मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है? मेरी अपरा प्रकृति है। जितनी गैलेक्सियां हैं, जितने लोक लोकांतर हैं, सभी क्या है? अपरा प्रकृति से है। कारण प्रकृति में जो विकार पैदा होता है तो पहला पदार्थ क्या बनता है? महातत्व। महातत्व से अहंकार, अहंकार से क्या बनता है? ये तन्मात्रा, तन्मात्राओं से क्या बनते हैं? पंचभूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। आज तक विज्ञान की खोज आकाश से परे नहीं गई है। आकाश को भी पूरी तरह से विज्ञान नहीं समझ पाया, तो अहंकार को कैसे समझेगा? महत्व तत्व को कैसे समझेगा? कारण प्रकृति को कैसे समझेगा? कारण प्रकृति तो अव्यक्त है, किसी भी यंत्र से कारण प्रकृति को नहीं जाना जा सकता। तो कारण प्रकृति से परे जो चैतन्य, आत्म चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य, दो चैतन्य, दो चेतन है, जीव चेतन और परमात्मा चेतन। कौन अपने को जानता है? अपने को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर से, मन से परे, बुद्धि से परे होना पड़ेगा, तब अपने को कोई जान सकता है कि मैं कौन हूं। नहीं तो क्या देखता है? दर्पण से अच्छे दर्पण में क्या देखेंगे? अपने चेहरे को देखेंगे। आपका चेहरा तो बाल्यावस्था में कुछ और था, युवावस्था में कुछ और हुआ, बुढ़ापे में कुछ और हुआ, लेकिन जो आप हैं वो तो हमेशा आप एक जैसे हैं। न आप स्त्री के तन वाले हैं, न पुरुष के तन वाले हैं, न बच्चे हैं, न पशु हैं, न पक्षी हैं, न कीट पतंग हैं, लेकिन आप इन योनियों में आकर इनका अहंकार लेते रहे। एक जीव जब हाथी की योनि में जाता है तो सोचता है कि मैं हाथी हूँ। शेर की योनि में जाकर वो अपने को शेर समझता है, कहता है कि मैं तो शेर हूँ, मैं घास खा ही नहीं सकता। और जब वो बैल की योनि में, गाय की योनि में जाता है तो कहता है कि मैं तो घास ही खाऊंगा, मैं मांस नहीं खा सकता, भले ही मर जाऊं। शरीर के अनुसार, इस जगत के अनुसार उसका अहंकार बनता है, लेकिन उसका जो शुद्ध चैतन्य है अहंकार से भी परे है, महातत्व बुद्धि से भी परे है, कारण प्रकृति से भी परे है। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो परमात्मा की परा प्रकृति है, परा प्रकृति क्या है? वो परा जिससे यया इदम धार्यते जगत, जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। देखिए एक वाक्य है, जीव भूताम महाबाहो, हे अर्जुन, जीव भूताम यया इदम धार्यते जगत, प्राणियों का यह जगत जिससे धारण किया जाता है वो मेरी परा प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष दो पदार्थ होते हैं।
प्रकृति में जो व्यापक रहता है वो क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है। पुरुष वह है जो सर्वत्र पूर्ण हो, प्रकृति में सर्वत्र पूर्ण। हमारे शरीर में, शरीर क्या है? ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। शरीर में जीव सर्वत्र पूर्ण है अपनी चेतनता से, और सृष्टि में परमात्मा अपनी सत्ता से पूर्ण है। इससे दोनों को पुरुष कहा जाता है। जीव चैतन्य जो आत्म चैतन्य है, जब अपने स्वरूप में स्थित होता है तो स्वयं को जानता है। जब परमात्मा का साक्षात्कार करता है तब परमात्मा को जान पाता है। लेकिन उसको जानने के लिए उसको प्रकृति से परे होना पड़ेगा, कारण प्रकृति से, अष्टधा प्रकृति से परे होना पड़ेगा। संसार क्या करता है कि अष्टधा प्रकृति में, अपरा प्रकृति में उसी परमात्मा को खोजने लगता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। जैसे रात के 12 बजे आप कहीं भी खोजेंगे तो क्या सूरज को देख सकते हैं? आप रात के कड़कड़ में सूरज को खोजने बैठ जाएं तो सूरज तो कहीं नहीं दिखाई देगा। परा प्रकृति से अपरा प्रकृति को धारण किया जाता है। परा प्रकृति क्या है? जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ अभिन्न रूप से क्रीड़ा कर रहा हो, उसको कहते हैं परा प्रकृति। इसी को वेद की भाषा में क्या कहते हैं? चतुष्पाद विभूति। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में क्या अंतर है? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आप सपना कैसे देखते हैं? दो तरह के सपने होते हैं, एक दीवा स्वप्न होता है और एक यथार्थ स्वप्न होता है। दीवा स्वप्न कैसा होता है मैं आपको बताता हूं एक दृष्टांत के माध्यम से। एक दूध बेचने वाला जा रहा था। वो दूध तो बेचने जा रहा है लेकिन सोचता जा रहा है, विचारों में खोया हुआ है। इस दूध को मैं बेचूंगा, इस दूध को बेचकर मैं एक बकरी खरीदूंगा, बकरी के कई बच्चे होंगे, उनको बेचकर एक घोड़ा, एक गाय खरीदूंगा, एक घोड़ा खरीदूंगा। घोड़े से भी मैं व्यापार करूंगा और धन कमा लूंगा, तो मैं बहुत बड़ा व्यापारी हो जाऊंगा। व्यापार में बहुत बड़ा मेरा धन हो जाएगा तो वहाँ का राजा मुझे अपनी कन्या ब्याह देगा। जब मेरा बच्चा होगा तो इस विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएगा तो मैं डंडे से ऐसे मारूंगा। जब उसने जैसे ही हाथ उठाया उसका दूध का बर्तन गिर पड़ा। इसको क्या कहते हैं? दिन में सपना देखना, विचारों में डूब जाना। और एक है रात में, जब मनुष्य अज्ञानता की निद्रा में होता है तो क्या करता है? अज्ञानता की निद्रा में वो स्वयं को भूला रहता है। जो दिन में सोचता था वो रात में सोचने लगता है और उसको स्वप्न दिखाई देने लगता है, विभिन्न दृश्य दिखाई देने लगते हैं। तो उसके उसके संकल्पों के अनुसार भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई देते हैं। वैसे ही जो ब्रह्म है अज्ञानता से परे है, निर्विकार है, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना। वो तो स्वयं आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। अज्ञानता उसके पास नहीं फट सकती, लेकिन ऐसी सृष्टि बनानी है जिसमें दुख भी हो, सुख भी हो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार भी हो, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, विवेक भी हो, वैराग्य भी हो, दैवी और आसुरी सारी संपदा हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक प्रकृति चाहिए, और उस प्रकृति के तीनों गुण होने चाहिए, सत्व रजतम। उसके संकल्प होते ही ये सारा मोहमयी जगत ये खड़ा हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। ये सारा क्या है? आप दर्पण में के सामने खड़े हो जाइए, आपका चित्र देखने लगता है दर्पण में हूबहू। आपके शरीर की बाह्य आकृति दिख रही है लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं, आपका शरीर दिख रहा है, आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो संसार दिख रहा है वो दर्पण की तरह, प्रतिबिंब की तरह है, स्वप्न के समान है, स्वप्नवत है, स्वप्न नहीं है। स्वप्नवत होना और साक्षात स्वप्न होना दोनों में अंतर होता है। स्वप्न के दृश्य जैसे बदलते रहते हैं उसमें सार नहीं होता, उसी तरह से संसार की हर वस्तु काल के अधीन है और नश्वर है। इस चीज को क्या कहते हैं? स्वप्नवत। 14 भवन लगे यही अंधेरी, झूठे को खेल जुटाइए। कहीं भी चले जाइए, आजकल कोई हिंदू मरता है तो कहाँ सोचता है? स्वर्ग में जाऊं या बैकुंठ में जाऊं।
स्वर्ग भी नश्वर है, वैकुंठ भी नश्वर है, 14 लोक नश्वर है, निराकार भी नश्वर है। वेद ने क्या कहा? सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र क्षय सहस्त्रपात। पूरी सृष्टि में कहीं भी चले जाइए, परमात्मा के अनंत नेत्र हैं, अनंत पैर हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत मुख हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? उसकी ज्ञान शक्ति अनंत है, उसकी दृष्टि शक्ति अनंत है, उसकी क्रिया शक्ति अनंत है। मनुष्य कुछ भी करेगा उसे पार नहीं कर सकता। तो जो ये क्षर जगत है जिसमें सब कुछ काल के अधीन है, इसमें परमात्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा की सत्ता है। काल आवत कब ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता, तो भंग ब्रह्मांड को न हुई। इसमें काल की सत्ता है, इसको क्या कहते हैं? काल माया का ब्रह्मांड। हर वस्तु नश्वर है। भगवान राम ने तन धारण किया होगा, वो तन भी तो नश्वर था। कोई भी महापुरुष, ऋषि मुनि अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, हजारों वर्ष। रावण भी 2200 वर्ष तक जीवित रहा। वैसे पौराणिक मान्यता में बहुत ज़्यादा है। वेद में 10,000 वर्ष तक की आयु का विधान है। योग बल से इससे भी ज़्यादा समय तक रहा जा सकता है। 7 चिरंजीवी महापुरुषों की बात कही जाती है। अश्वत्थामा है, बल व्यास विभीषण है, हनुमान जी हैं। कहा जाता है कि ये कल्प तक रहेंगे। इनकी उम्र 4 अरब वर्ष 32 करोड़ वर्ष तक, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक रहेगी। ये तो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन सच क्या है कि एक न एक दिन सबका शरीर नश्वर है। सूर्य भी नष्ट होगा, गैलेक्सी भी नष्ट होगी, आकाश भी नष्ट होगा, समस्त सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो परा प्रकृति है उसका कभी नाश नहीं होता। जीव भूताम महाबाहो यया इदम धारिते जगत। एक एक शब्दों का जब हम विश्लेषण करेंगे आत्मदृष्टि से, तब वास्तविक रहस्य उजागर होता है। वैसे तो विद्वान गीता की सैकड़ों टीकाएं कर देते हैं, लेकिन शब्दों का इधर उधर जो अर्थ होता है तो वास्तविक तारतम्य स्थापित नहीं हो पाता। काल माया और योग माया के बारे में क्या कहा गया वेद में? चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वम अदत्त भोजनम। ये जो काल माया की प्रकृति है, इससे परे क्या है? योग माया। योग माया का अर्थ क्या है? जहां अखंड ब्रह्म का अखंड प्रकृति के साथ हो योग हो। परमात्मा जैसा होगा उसकी शक्ति भी वैसी होगी। परमात्मा चेतन है तो उसकी शक्ति भी चेतन होगी। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो उसकी शक्ति भी ज्ञानमयी होगी। जैसे सूर्य कैसा है, जैसा उसकी दहकता है। मैं पूछूं चंद्रमा कैसा है, जैसी उसकी शीतलता है। फूल की सुगंध कैसी है, जैसा फूल है। उसी तरह से जहां अखंड ब्रह्म ही अपनी अखंड प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे? योग माया का ब्रह्मांड। और वेद में इसको क्या कहते हैं? चतुष्पाद विभूति। इसलिए हर ऋषि मुनि ने यही प्रार्थना की है कि हे परमात्मा, अस्तो मां सद्गमय, इस झूठे जगत से मुझे शाश्वत सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस किसको कहते हैं? अज्ञानता के अधिकार से। इसलिए वेद में हर जगह तमसा परस्तात कहा गया है। परमात्मा कहाँ है? तमस के परे। हमारा जगत किससे बना है? तमस से बना है। आसीत इदम तमोभूतम। ये सारा जगत अज्ञान रूप अंधकार से ग्रसित था, इसी को तमस कहा गया है। और जब तक इस तमस के हम परे नहीं जाएंगे, श्री महामत कहें माहे पार खोजोगे तब जाए आप उलखानो। हमें अपनी पहचान कब होगी? जब इससे परे हो जाएंगे। आज गीता तो प्राय घर घर तो नहीं पढ़ी जा रही है, यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। प्राय हर मुस्लिम के घर कुरान होगा, लेकिन हर हिंदू के घर 5 रुपए की गीता नहीं होगी। वो 2 करोड़ की कोठी बना लेगा, लेकिन 5 रुपए की बचत करेगा कि गीता रखकर क्या करेंगे? कोई पढ़ने वाला नहीं है। गीता में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है, और उस ब्राह्मी अवस्था में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है उस ज्ञान को, जिसके बारे में महाभारत का युद्ध बीतने के बाद कह दिया था कि अर्जुन, मैं उस ज्ञान को दोबारा नहीं सुना सकता हूँ। न च सक्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय। जो ज्ञान मैंने दोनों सेनाओं के बीच में कहा था, मैंने ब्राह्मी अवस्था में था तो मैंने कह दिया, दोबारा उस ज्ञान को जैसा का तैसा मैं नहीं सुना सकता हूँ। देखिए इसमें कितने गहन रहस्य की बात है।
कहा गया है क्षर सर्वाणि भूतानि। ये शरीर क्या है? क्षर है। क्षर पुरुष नहीं है। पुरुष कौन होता है? जो पूर्ण हो, सर्वत्र पूर्ण होने वाला पुरुष कहलाता है। शरीर में कौन निवास करता है? जीव निवास करता है। जीव की चेतना पूरे शरीर में व्यापक है। सृष्टि में कौन है? आधुनिक वेदांत के अनुसार उसको ईश्वर कहते हैं। उसकी सत्ता सर्वत्रपूर्ण हो रही है। लेकिन जो परमात्मा है, परा प्रकृति के रूप में संपूर्ण अनंत चतुष्पाद विभूति में व्यापक है, पूर्ण हो रहा है। और उसके भी परे क्या है? वेद कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुष। परमात्मा तो इस चतुष्पाद विभूति से भी परे है। स्वलीला अद्वैत, जहां केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वहां जन्म नहीं है, मरण नहीं है। वैसे तो चतुष्पाद विभूति में भी न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख है। शाश्वत आनंद है, शाश्वत प्रेम है, शाश्वत शांति है। इस संसार में क्षणिक सुख है, क्षणिक शांति है, क्षणिक प्रेम है, बस इतना है। और उसी तृष्णा में मनुष्य भागा जा रहा है कि मुझे शांति मिल जाए। शांति मिलने के लिए देखिए, एक सामान्य कक्ष में भी आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? 10 करोड़ की कोठी चाहिए। सामान्य भोजन से भी पेट भर सकता है, लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए? 56 व्यंजन चाहिए। सामान्य वस्त्र से भी शरीर ढका जा सकता है, लेकिन हीरे मोतियों के आभूषण चाहिए। ये क्या है? तृष्णा। क्षणिक शांति है। यदि हम अपने को हीरे मोतियों से लाद देंगे तो खुश हो जाएंगे, दर्पण में देखेंगे खुश हो जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा हमारे वस्त्र भी गंदे हो जाएंगे, हमारा शरीर भी अपने सौंदर्य को खो देगा। संसार की हर वस्तु नश्वर है। जिसने अपनी आत्मा के सौंदर्य को देख लिया कि आत्मा 16 सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है, और आत्मा का प्रियतम तो अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। हम शाश्वत हैं, चैतन्य हैं, अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। तो इन तीनों पुरुषों का ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इन तीनों को जो पानी की राह पर चलता है वो क्या करता है? सत्य के व्यापारी वही होता है, अन्यथा दुनिया तो झूठ के व्यापार में लगी रही है। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि क्षर क्या है? शरीर है। क्षर पुरुष कोई और है। जैसे स्वप्न में आप यहाँ यमुनानगर में सो गए और आप सपने में दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली तो आप पहुंचे हैं, लेकिन जब आपकी नींद टूटेगी तो दिल्ली वाला शरीर अदृश्य हो जाएगा। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म का जो मन संकल्प करता है कि मैं सृष्टि बनाऊं, प्रकृति में उसका मन प्रवेश करता है, तो उसी प्रकृति में प्रवेश किए हुए मन को क्या कहते हैं? नारायण कहते हैं। उसी को वेदांत की भाषा में ईश्वर कहते हैं। और जो इससे भी परे है कौन? जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसको क्या कहते हैं? परा प्रकृति का स्वामी। जहां अखंड ब्रह्म अपनी परा प्रकृति के साथ लीला करता है, वो ब्रह्म का धाम है। इसीलिए उपनिषदों में क्या कहा गया है? दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा ब्रह्म आत्मा प्रतिष्ठा। ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्मपुर में। ये संसार क्या है? कालपुर, काल की नगरी है। यहाँ हर वस्तु काल के अधीन है। इसी कारण उपनिषदों में, वेद गीता में क्या कहा गया है? न तत्र भाष्य सूर्यो न शशांको न पावका। जहाँ सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, जहाँ के कण कण में ब्रह्म क्रीड़ा कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? सर्वम खल इदम ब्रह्म। इसलिए 3 पुरुषों की विवेचना हमें समझनी होगी। क्षर पुरुष क्या है? अक्षर पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है? इन तीनों को जानने के बाद ही हम वास्तविक सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। परमात्मा को जानना, परमात्मा को साक्षात देखना, यही हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मनुष्य को चाहिए कि अपने ज्ञान की झोली को हमेशा खोले रखे। जहाँ से भी ज्ञान का प्रकाश मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, एक वेश्या तक से सीखा। हम क्या सोचते हैं कि हमारे तो अमुक संप्रदाय हैं, हमारे अमुक गुरु जी हैं, अपने ज्ञान के दरवाजे बंद कर लेते हैं। दत्तात्रेय महान योगी हुए। उन्होंने एक रात्रि को देखा
कि एक गणिका, गणिका कहते हैं वेश्या को, व्याकुल होकर अपने पति की बाट देख रही है। उसने सोचा, अपने प्रेमी की बाट देख रही है कि एक गणिका जो शरीर से प्रेम में जुड़ी हुई है, अपने प्रेमी के लिए इतनी व्याकुल है, तो मैं परमात्मा के लिए इतना व्याकुल हो जाऊं तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने उससे भी सीख लिया, अजगर से भी सीख लिया कि देखिए अजगर शांत बैठा रहता है, हाय तो वह नहीं मचाता। तो उसने सोचा कि, उन्होंने सोचा कि तो अजगर भी मेरा गुरु है, वेश्या भी गुरु है। उसी तरह से हर प्राणी को चाहिए कि ज्ञान के अनमोल मोतियों का संचय करे, और संचय न करे, संग्रहित तो करे लेकिन उसे 10 गुना बांटे। हम ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। व्ययतो वृद्धम आयाति क्षयम आयाति संचयात। जितना व्यय करेंगे उतना बढ़ेगा, और जितना छिपाएंगे उतना ही नष्ट होगा। ये भारत ने भुला दिया जब से, तब से अज्ञानता के अंधकार में डूब गया। किसी ने समाज को योग विद्या नहीं सिखाई। आजकल यही चल रहा है, देश में 72 लाख महात्मा हैं लेकिन ज्ञान को छिपाने वाले। आज संसार में 72 लाख पादरी नहीं है, 72 लाख मौलवी नहीं है। हिंदुओं में 72 लाख महात्मा होकर भी न ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, न ज्ञान को फैलाना चाहते हैं। जिस दिन ये जग जाएंगे सारा समाज जग जाएगा। इसलिए ज्ञान को फैलाइए, ज्ञान में पारदर्शिता रखिए, निष्पक्षता रखिए। जहाँ से भी ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले, उसको ग्रहण करना चाहिए। इसमें सांप्रदायिकता की, कट्टरता की काली छाया नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी संप्रदाय से कहीं से भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण कीजिए, मानवता के कल्याण के लिए फैलाइए। तारतम वाणी के प्रकाश में मैंने क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी श्रोतागणों को ये अच्छा लगा होगा। ज्ञान हमारे हृदय को तृप्ति करने के लिए होता है, लेकिन पूर्ण तृप्ति कब मिलेगी? जब ज्ञान का लक्ष्य जो परम सत्य परमात्मा है उसका साक्षात्कार हो जाए, और उसको पाने के बाद संसार में उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं। याद रखिए, परमात्मा आपके सबसे निकट है, सबसे अधिक प्रेम करता है, उससे अधिक ज्ञानवान कोई नहीं, उससे अधिक कोई सुंदर नहीं, उससे ज़्यादा कोई सर्वशक्तिमान नहीं। इसलिए अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाइए परमात्मा की खोज, परमात्मा से प्रेम और परमात्मा के लिए अपने हृदय का समर्पण। आशा है आप मेरे वचनों को अंगीकार करेंगे।